कौटिल्य एकेडमी शिक्षण संस्थान भीनमाल में सभी विद्यार्थियों एवं सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं महेंद्र कुमार और आज आपके सामने हिंदी भाषा शिक्षण को लेकर प्रस्तुत हूं। तो आज हमारा जो प्रकरण है वो है हिंदी भाषा की सबसे छोटी सार्थक और पूर्ण इकाई। कल हमने व्याकरण शब्द और उसकी परिभाषा और उसका शाब्दिक अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम भाषा की सबसे छोटी सार्थक और पूर्ण इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा की हम बात करें या फिर अन्य एग्जामों की बात करें तो आजकल कई प्रकार के प्रश्न पुटअप होते हैं। तो उनको देखते हुए मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको अधिक जानकारी और सटीक जानकारी देने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम देखते हैं इस भाषा शब्द को। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा भाषा। ये जो भाषा है, भाषा किसे कहते हैं? पहला प्रश्न तो यही अपना बनता है। तो देखिए भाषा जो है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है और इसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिससे मानव समुदाय अपने विचारों को परस्पर अभिव्यक्त करता है, उसे हम एक भाषा कह सकते हैं। आज हम देखते हैं कि हम एक सामाजिक परिवेश में रहते हैं और हम देखते हैं कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है और परिवार को मिलाकर, कई परिवारों को मिलाकर समाज बनता है। उसी प्रकार भाषा में क्या होता है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है अपनी वर्ण। क्या है दोस्तों? वर्ण। लेकिन कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि कौन सी है? तो ध्वनि पूछे तो भी आपको क्या बताना है दोस्तों? वर्ण बताना है। क्या बताना है? वर्ण। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने स्क्रीन पे एक तो मौखिक लिखा है और एक लिखित लिखा है। अर्थात कभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब तो बताना है आपको वर्ण। लेकिन कभी ऐसा पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो आपको वर्ण कहना है। और ऐसा पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित इकाई कौन सी है, तो आपको क्या बताना है दोस्तों? अक्षर बताना है। दोस्तों सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जरा गौर कीजिए। यदि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो आपको वर्ण कहना है। क्या कहना है? वर्ण बताना है वहाँ पे। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो आपको क्या बताना है दोस्तों? अक्षर बताना है। तो आपको पता होगा अक्षर लिखा हुआ होता है और वर्ण मौखिक ध्वनि होती है। जो साक्षर होते हैं, आपको ध्यान होगा, बोलता तो हर कोई है, अनपढ़ होते हैं वो भी बोलते हैं, वो भी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कोई पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है वो है अक्षर, इसलिए तो बना है साक्षर। जो पढ़े लिखे उनको हम साक्षर कहते हैं और जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको हम निरक्षर कहते हैं। तो दोस्तों, हमें ये जानकारी प्राप्त की कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। क्या है? वर्ण। मौखिक और लिखित के बारे में आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी और पूछ लिया जाए सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई यदि पूछ ले तो आपको दोस्तों क्या बताना है? शब्द बताना है। क्या बताना है? शब्द। मैं बोलूँ राम, दूध, ये क्या है? शब्द है। अर्थात इनका कोई न कोई अर्थ निकलता है। हम सोच सकते हैं कि राम कोई व्यक्ति हो सकता है, दूध कोई पदार्थ हो सकता है। उसी प्रकार जब कोई न किसी शब्द का अर्थ प्रकट हो तो उसे हम भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई मानते हैं। तो प्रश्न पत्र में जब पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो दोस्तों कौन सी है? शब्द है। कौन सी है? शब्द। आगे हम बढ़ते हैं। कभी प्रश्न पत्र में किसी भी प्रकार के, किसी भी टाइप से वो प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक और पूर्ण इकाई के बारे में पूछे तो आपको बताना है वाक्य। क्या कहना है दोस्तों? वाक्य। अर्थात पूर्ण अर्थ प्रकट करे।
भाषा की सबसे छोटी भी होनी चाहिए, सार्थक भी है, और पूर्ण इकाई पूछ ली जाए तो वो हमारी क्या है दोस्तों? वाक्य है। सिंपली पूछ लिया जाए कि भाषा की पूर्ण इकाई कौन सी है, तो दोस्तों क्या बताना है आपको? वाक्य बताना है। ऐसा पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो बताना है आपको शब्द बताना है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक और पूर्ण इकाई पूछ लिया जाए तो आपको दोस्तों क्या बताना है? वाक्य बताना है। अगले क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, वर्णमाला की बात करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वर्णमाला के बारे में जानकारी प्राप्त भी कर लेते हैं। देखिए, ये है हमारा वर्णमाला शब्द, अर्थात वर्णमाला कहते किसे? तो पहली बात तो आती है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिखा है वर्णों के व्यवस्थित समूह। देखिए, समूह कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित होना चाहिए। और इस वर्णमाला से भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को हम देख लेते हैं, और उसके बाद आगे की जो जानकारी वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं वर्णमाला का व्यवस्थित समूह। आपने देखा होगा और पढ़ा भी है, सुना भी है, लिखा भी है, तो कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक बार मैं आपके सामने वर्णमाला के व्यवस्थित समूह के बारे में चर्चा करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये अपना अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, औ, अंग, अह, क, ख, ग, घ, गंग। दोस्तों, ये अपना गंग है। क्या है दोस्तों? गंग। क, ख, ग, घ, गंग। उच्चारण जैसा है इसका, ऐसा उच्चारण है, गंग। दोस्तों, ये अणमन कुछ नहीं है, इसका विशेष ध्यान दे। फिर है च, छ, ज, झ, न्य। ये भी अण नहीं है दोस्तों, ये भी न्य है। क्या है ये? न्य। अगला है ट, ठ, ड, ढ, न। ये क्या है दोस्तों? न है अपना। क्या है? न। ये भी अनामना कुछ नहीं है। फिर अपना त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। और श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र अपना। यह है स्र। देखिए, ये तो वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम है दोस्तों, लेकिन इनमें से प्रश्न कैसे बनते हैं वो हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि ये री है, वो किसके बाद आता है वर्णमाला में? तो हम देखते हैं, ये बड़ा ऊ के बाद में आता है। कैसे आता है? बड़ा ऊ के बाद में। पहला प्रश्न तो यही पूछा था। और इसमें से व्यवस्थित क्रम पूछते हैं वर्णमाला का। एक प्रश्न अपने यहाँ से पुट हुआ था कि जो ये श, श और स का जो क्रम है वो किस प्रकार वर्णमाला में आता है? तो दोस्तों देखिए, शंकर वाला जो श है वो पहले आएगा, और षटकोण वाला जो श है वो बाद में आएगा, और उसके बाद में आता है अपना षटक वाला स आता है। और एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि क्ष, त्र, ज्ञ और स्र का क्रम, ये शब्दकोश के बारे में भी पूछा गया है और वर्णमाला के बारे में पर भी पूछा जा चुका है। तो वर्णमाला में अपना क्ष पहले आएगा, फिर त्र आएगा, फिर ज्ञ आएगा और फिर स्र आएगा। तो दोस्तों, ये तो अपना क्रम है वर्णमाला के अनुसार, लेकिन पूछा जाए कि यही क्रम शब्दकोश के अनुसार कैसे आता है, तो ये क्रम हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो अगले वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सुझाव दें। अच्छे से सुझाव दें, जिससे मैं बहुत ही बढ़िया कम टाइम में आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे पाऊँ। उसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। अगले वीडियो के साथ कल हम मिलते हैं। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला का परिचय
और स्वर व्यंजन और उससे संबंधित और भी कई प्रश्न हैं जो हम कई बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।